एक लड़का हमसे पूछा कमेंट करके ही और कि सर मान लिया जाए कि हम अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ रेगुलर संबंध बनाते हैं तो इससे कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान होता भी है और फायदे भी होते हैं, समझ गए? ऐसा नहीं है, विज्ञान कहता ही है कि जो काम में फायदा है उस काम से आपको घाटा भी है, समझ गए? जब हम 6-7 क्लास में पढ़ते थे उस समय ये बात हमारे एक टीचर सिखाए थे कि विज्ञान का कहना है कि जो आपको सामान या ऑब्जेक्ट आपके फायदा के लिए बनाया गया है वही आपको घाटा देगा, समझ गए? जैसे बंदूक की बात करते हैं, विज्ञान से क्या चीज का बनाया गया? विज्ञान से बंदूक बनाया गया, टेक्नोलॉजी से क्या बनाया गया? बंदूक बनाया गया। अब वही बंदूक अगर आप सेफ्टी के लिए अपना रखे हुए हैं तो किसी का मर्डर कर सकते हैं, मार सकते हैं। नहीं तो वही बंदूक से आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो खुद गोली मार करके आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब कि विज्ञान बुरा भी है और विज्ञान अच्छा भी है। तो कोई भी घटना जो होता है वो अच्छा के लिए भी होता है और बुरा के लिए भी होता है। वैसे ही हमारे पास कहा जाता है कि अगर आप सेक्स अगर अपने पार्टनर के साथ या अपने दोस्त वाइफ के साथ करते हैं तो उसका बहुत सारा फायदा भी है और बहुत सारा घाटा भी है। घाटा क्या है कि घाटा आपको ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलर संबंध बनाते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि आपके शरीर में कमजोरी तो होगी, समझ गए? क्योंकि आपके अंदर में जो भी आपका टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म के अंदर में प्रोटीन और सेमिनल प्लाज्मा की उपस्थिति होता है। प्रोटीन आपके शरीर से डेली क्या होगा? वेस्ट होगा, समझ गए? तो डेली वेस्ट होता है वो आपके शरीर में लगातार बनते रहता है। जिस प्रकार से थूक बनते रहते हैं उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके शरीर में हमेशा टेस्टिस के अंदर में आपका स्पर्म बनते रहते हैं, समझ गए? अब कहा जाता है सीमेन बनते रहता है तो सीमेन के अंदर में आपके पास कहा जाता है कि सेमिनल प्लाज्मा की उपस्थिति होती है और प्रोटीन की उपस्थिति होती है, समझ गए? अब देखिए वो अब क्या है कि उससे घाटा क्या होता है? तो घाटा होने वाला चीज कि आपको मान लिया जाए कि किसी प्रकार के अगर समस्या है तो वो समस्या आपका बढ़ सकता है। बीमारी उमारी अगर आपको ज्यादा है, समझ गए, तो मतलब कि आपका वीकनेस वगैरह का शिकार आप ज्यादा हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी है, ब्लड की कमी है, समझ गए? तो इस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए? इस सब से डेली बचना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सर हम डेली मतलब कि सेक्स कर रहे हैं या डेली संभोग कर रहे हैं, इससे क्या फायदे हैं? तो देखिए फायदा सबसे पहली चीज कि आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है, ये आपका कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करने का मतलब कि अब सब काम छोड़ के दवाई बीरो छोड़ के में लग जाएं, ऐसा भी नहीं करना है, समझ गए? मतलब कि आपका बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। देखते होंगे कि जब आप किसी भी पार्टनर के साथ सेक्स संबंध करते हैं, कोई भी पार्टनर के साथ सेक्स संबंध करते हैं, अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध बनाते हैं तो उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन तेजी से काम करता है, दिल का धड़कना तेज हो जाता है, समझ गए? तो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या है? तेजी से काम करना शुरू कर देता है। आप कुछ पल के लिए आपको दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। तनाव आपका कितना भी भयंकर तनाव हो, टेंशन हो, आपका खत्म हो जाता है। यानी कि आपके लाइफ से जितना देर तक आप संबंध बनाते हैं या उसके बारे में आप सोचते हैं तो आपसे क्या होता है कि वो आपका टेंशन खत्म हो जाता है। क्योंकि आपके शरीर में उस समय डोपामाइन एक केमिकल जो होते हैं मस्तिष्क में वो रिलीज होता है और वो डोपामाइन आपको खुशी का एहसास देता है, समझ गए? और खुशी के एहसास जब आपको होते हैं तो टेंशन वाली जो फीलिंग होती है वो अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समझ गए ना? फिर कहा जाता है कि अगर महिलाओं लोग की बात करते हैं तो महिलाओं लोग के लिए भी ये बात है और पुरुष लोग के लिए भी ये दोनों समान बात है। महिलाओं लोग को पीरियड्स में अगर ज्यादा उनको दर्द होता है तो उनका एक वजह हो सकता है कि वो मतलब कि ज्यादा संभोग की क्रिया में लिप्त नहीं रहती हैं, समझ गए? तो जो महिलाएं ज्यादा संबंध बनाती हैं यानी ज्यादा सेक्स करती हैं तो उनको पीरियड के समय दर्द में राहत मिलेगा, समझ गए? यानी कि उनका जब भी पीरियड आएगा तो वो क्या होंगे? ज्यादा पीरियड में उनको दर्द झेलना नहीं पड़ेगा। और जवान पुरुष और महिला दोनों क्या दिखते हैं? जवान दिखते हैं, ग्लो आता है उनके शरीर पे, समझ गए? और आपके शरीर में जो आपके टेस्टिस के अंदर में जो स्पर्म बनते रहते हैं, सीमेन बनते रहते हैं, वो सीमेन है जो लगातार बनते रहता है, समझ गए ना? ये नहीं है कि एक बार बन गया तो अब आपका मतलब नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जिस प्रकार से हमारे मुंह में मान लीजिए थूक है, समझ गए, थूक को थू करके फेंक देंगे तो बताइए मुंह में थूक नहीं बनेगा? बनेगा ना? तो जिस प्रकार से हमारा इस मुंह में थूक बनते रहता है उसी प्रकार से हमारे टेस्टिस के अंदर में क्या चीज? सीमेन का बनना जरूरी होता है और बनता ही रहता है, समझ गए?
और वो हमेशा मतलब कभी कम भी बनता है, कभी ज्यादा भी बनता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से वो नहीं। अब वही चीज है ना जो कि अब आपके शरीर में अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है टेस्टिस के अंदर में, जितना उसका भी एक स्टेमिना है, 5 से 7 ml रखने का स्टेमिना है, और 7 ml से ज्यादा अगर आपका वीर हो जाता है टेस्टिस के अंदर में, तो वो फिर क्या होते हैं, बाहर निकालना शुरू कर देता है। किसी न किसी रूप में बाहर आप निकाल सकते हैं, या चाहे तो हस्तमैथुन करके, चाहे तो सेक्स के माध्यम से, चाहे तो आपका स्वप्न दोष के माध्यम से। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर में क्या होता है, उसका जो प्रोटीन्स होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, धीरे धीरे उसका अंश चारों पट्टी फैलता है, आपके शरीर को एक एनर्जी देता है, समझ गए। यानी कि बहुत अच्छा चीज है, कोई गलत चीज वो नहीं होता। एक वीर जो होता है, यानी कि जो वीर होते हैं ना, जो सीमेन होता है, वो आपके शरीर में कहा जाता है कि अमृत होता है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बर्बाद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लॉस है, समझ गए। मेंटली आपका डिस्टर्ब रहेगा, मस्तिष्क आपका हमेशा टेंशन में खराब रहेगा, आप सेक्स के प्रति ज्यादा सोच नहीं पाइएगा, कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे घटना होती है। तो हाँ, यहाँ पे थे कि अगर जो महिला या पुरुष रेगुलर संबंध बनाते हैं उसको फायदा बहुत सारा, उनके चेहरा पे ग्लो होता है, पूरा शाइनिंग लगेगा, समझ गए, पूरा एकदम निखार उतर जाता है, समझ गए। ये सभी क्या होते हैं, इनका फायदे होते हैं।